बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जो सारे जहाँ का बनाने वाला और उसको पालने वाला है, और दरूद व सलाम हो उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप जो अपने बच्चों के वास्ते मेहनत करता है, बाप जो अपने बच्चों के वास्ते मेहनत करता है, उस मेहनत करने की ताकत उसकी बेस मोहब्बत होती है। उसकी अपने बच्चों के वास्ते मोहब्बत होती है। माँ जो अपने बच्चों के वास्ते मेहनत करती है, जो कुर्बानियाँ देती है, जो तकलीफ़ें उठाती है, उस मेहनत की ताकत की बुनियाद मोहब्बत होती है, क्योंकि माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। इसी तरह दुनिया का कोई भी रिश्ता हम खुलूस दिल से निभाते, उसकी ताकत किसी के भी वास्ते मेहनत करते, कोशिश करते, जद्दोजहद करते, उसकी ताकत, उसकी बेस मोहब्बत होती है। अगर हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठ जाए ना, तो हमारे वास्ते दीन को कायम करना आसान हो जाएगा। दीन के पांचों शुबों पर अमल करना, उसको कायम करना आसान हो जाएगा, और ये मोहब्बत हमको अमल की तरफ ढकेलेंगी। अच्छी तरह से समझिए इस बात को, इस मिसाल में गौर कीजिए। जो भी हम किसके वास्ते, माँ बाप बच्चों के वास्ते करते, बच्चे माँ बाप के वास्ते करते, उस मोहब्बत की ताकत रहती जो करने पे मजबूर करते। अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला हमको नज़र नहीं आता, नज़रों से ओझल है, इसलिए यकीन से भी दूर है। कुदरत खुदाबंदी में गौर करो, उसकी एक एक कुदरत के नज़ारों में गौर करो। अल्लाह ताला नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी कुदरत तो नज़र आती ना, उसकी कुदरत की हर चीज़ नज़र आती ना। मछली को तैरना किसने सिखाया? परिंदों को उड़ना किसने सिखाया? फूलों में खुशबू डालने वाला कौन है? तितलियों में रंग भरने वाला कौन है? कौन है वो जो बेजान से जानदार को और जानदार से बेजान को निकालता है? हमको किसने बनाया? हमने अपने आप को बनाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इरशाद फरमाता है, क्या तुम खुद ब खुद पैदा हो गए हो? दूसरी जगह इरशाद फरमाता अल्लाह ताला, क्या तुमने अपने आप को अपने हाथों से बनाया? क्या इंसान पर एक वक्त ऐसा ना था जबकि वो कुछ भी ना था? सूरह यासीन की आयत, औलम यरल इंसानु, क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको किस चीज़ से पैदा किया? और फिर वो जब बड़ा हो गया तो तड़क पड़क झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और कहने लगा कि जब हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो उसको कौन ज़िंदा करेंगे? तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम तो ऐसा नहीं बोलते, हम ऐसा नहीं बोलते, सही बात है, लेकिन हमारे अमल बस यही कह रहे, नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी, कि हमको मौत आखिरत याद नहीं है। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, अपने वक्त में से वक्त निकाल के वो वक्त अल्लाह की याद में, कुदरत के नज़ारों में गौर व फिक्र में लगाओ, ताकि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। और जो कोशिश आज हम बच्चों के वास्ते लगा रहे, दुनियावी कामों के वास्ते लगा रहे, वो भी ज़रूरी है अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम अल्लाह के वास्ते भी तो कुछ ना कुछ करने वाले बने ना। हाँ, जब हमारी ज़िंदगी गुजर जाएंगी, बाद में जब पछतावा रह जाएगा कि हमने हमारा वक्त गुजार दिए, गवा दिए, वक्त गवा दिए, कोई फ़ायदा नहीं करे, कुछ भी नहीं करे अल्लाह के वास्ते। करने का मौका था तो नहीं करे, वक्त था तो नहीं करे, हमने कुछ भी नहीं करे अल्लाह के वास्ते। कुदरत खुदाबंदी में गौर करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक तालीमात में गौर करो, मकसद वाली आयतों में गौर करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। कितना आसान है, कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। आज हम दुनिया की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार यानी इतने अंधे हो गए कि मकसद का उलट करके जी रहे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन किससे बदतर अमल करके आता है।
कुरान में था कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है, कुरान में है कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। हमने उसका उलट कर दिए कि कौन किससे बदतर अमल करके आता, कौन किससे ज़्यादा कमा के लाता, कौन किससे ज़्यादा जमा के लाता, कौन किससे ज़्यादा बैंक बैलेंस बना के लाता, किसका बंगला किससे अच्छा, किसकी गाड़ी किससे अच्छी, किसकी साड़ी किसकी अच्छी, किसका ड्रेस किससे अच्छा, है ना। मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें होना जो दुनिया में किसके पास नहीं होना, बस ये हासिल करनी। एंड क्या मिलेगा ये हासिल, मौत आई सब खत्म, सिर्फ और सिर्फ एक बार जिस्म में से रूह निकली तो सब खत्म। क्या लेके जाएंगे हम, ना माल साथ आता ना औलाद, क्या लेके जाएंगे। क्यों आज हमारी आंखें नहीं खुली। कुदरत खुदाबंदी में गौर करो। रात के अंधेरे को दिन के उजाले में कौन बदलता, दिन के उजाले को रात के अंधेरे में कौन बदलता, ये सब कौन कर रहा, कौन खिला रहा, कौन पिला रहा। आँखों को देखने की ताकत, कानों को सुनने की ताकत, ज़बान को बोलने की ताकत, हाथों को हलने की ताकत, पाँव को चलने की ताकत किसने दी। ये मामूली बातें नहीं है, नहीं। इसमें गौर करने से हमको अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, फिर अल्लाह की मोहब्बत एक ताकत बनेगी और फिर वो हमको सब जानने पे मजबूर करेंगे इस्लाम के अहकाम क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम सीखेंगे और इंशाअल्लाह हम अमल करने वाले बनेंगे। क्योंकि हमारा असल मकसद तो अमल करना है, महज मालूमात इकट्ठी करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना नहीं है, फिर हम अमल वाले बनेंगे। हमारे बच्चे भी कौम के रहबर बनेंगे, लीडर बनेंगे, बड़े होके नाचने गाने वाले नहीं बनेंगे, चोर नहीं बनेंगे, डाकू नहीं बनेंगे, ज़िना करने वाले नहीं बनेंगे, चुगलखोर नहीं बनेंगे, धोखेबाज नहीं बनेंगे, रिश्वतखोर नहीं बनेंगे। अगर हम सीधे रास्ते पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी सीधे रास्ते पर चलेंगे। तो सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ, अल्लाह की मोहब्बत, कुदरत खुदाबंदी में गौर फिक्र करो, गफलत को छोड़ दो। अल्लाह के वास्ते आज से अभी से छोड़ दो, आज से और अभी से छोड़ दो। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। क्या क्या हो रहा, कितनी बुराई फैल गई दुनिया में। हम सिर्फ देखने के वास्ते नहीं आए तमाशा, सिर्फ देखने के वास्ते नहीं आए। अगर कुछ करने के लायक बनना है, सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करो। हुजूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानने की कोशिश करो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। आज से अभी से इस कामों में लग जाओ। ये अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। हमारे दिल के अंधेरे को, हमारी गफलत भरी ज़िंदगी को बदल दे, आमीन।